नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, जिस प्रकार देश के अंदर भाजपा की तानाशाही देखने को मिल रही है और उस समय से मिल रही है देखने को जब चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव थे, उस समय जिस प्रकार मनोज सोनकर जो भाजपा प्रत्याशी थे उनको जिताया गया और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को हराया गया। उनके मत पत्र जो हैं वो खारिज किए गए और रिटर्निंग ऑफिसर थे जो अनिल मसीह, उनके द्वारा इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया था। ये दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा और वहां से ये राहत मिली और मनोज सोनकर की जगह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को जिताया गया। लेकिन इसी प्रकार की जो घटनाएं अब भी आ रही हैं उससे कहीं ना कहीं यह कहने में हमें कोई संकोच नहीं है कि देश के अंदर लोकतंत्र कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन गायब होता दिखाई दे रहा है। संवैधानिक संस्थाओं को कुचला जा रहा है और ये संवैधानिक संस्थाएं जो इनकी जिस प्रकार स्वायत्तता संविधान के अंदर दर्ज है उसको कुचल दिया गया है और ये कहीं ना कहीं भाजपा सरकार मोदी जी के इशारों पर काम करती है। और इसी प्रकार का एक जो एग्जाम्पल ये मध्य प्रदेश के खजुराहो से आया है, क्योंकि 26 तारीख को यहाँ चुनाव होने वाले थे और नामांकन पत्र दाखिल किए गए और इंडिया गठबंधन की तरफ से सपा यानी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मीरा यादव को टिकट दिया गया था। उन्होंने फॉर्म भरा, नामांकन हो गया, लेकिन बाद में उसे खारिज कर दिया गया, ये कहते हुए कि उनका जो नामांकन पत्र दाखिल किया गया उसमें उन्होंने 2 जगह की बजाय एक ही जगह पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी वोटर लिस्ट जो है वो भी पुरानी है, नई जो है नामावली पेश नहीं की गई है, सर्टिफाइड कॉपी पेश नहीं की गई है, पुरानी सर्टिफाइड कॉपी प्रस्तुत की गई थी। इस वजह से उसे खारिज कर दिया गया और इसलिए अब ये जो है भाजपा के लिए एक बड़ी जीत सामने दिखाई दे रही है, क्योंकि भाजपा की तरफ से विष्णुदत्त शर्मा जो भाजपा के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं और सांसद भी रहे हैं और अब दूसरी बार उन्हें टिकट दिया गया और यहाँ कहीं ना कहीं जैसे कि यहाँ 29 सीटें हैं सांसद की, लोकसभा सीटें, जिसमें एक सीट जो इंडिया गठबंधन ने सपा के कैंडिडेट को यानी समाजवादी पार्टी को दी, लेकिन उसमें भी अभी जिस प्रकार उनका नामांकन खारिज कर दिया गया है तो भाजपा के प्रत्याशी विष्णुदत्त शर्मा के सामने कोई टक्कर देने वाला अन्य निर्दलीय या बहुजन समाज पार्टी से या अन्य क्षेत्रीय दलों से कोई भी उनके सामने टिकने वाला प्रत्याशी नहीं दिखाई दे रहा। अब ये जो है स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि विष्णुदत्त शर्मा जो भाजपा के अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, वो इसमें बिल्कुल निश्चित तौर पर जीतेंगे। तो इस प्रकार की जब ये कार्यवाही की गई है तो इस पर पूरे देश के अंदर एक लहर सी दौड़ गई इस सूचना की, इस प्रकार की खबर सुनकर कि देखिए भाजपा जो है वो अपने वही जो हथकंडे अपना रही है और उन्हें अपनी हार सामने दिखा रही है और ये जो झूठ मूठ के झूठे नारे लगाए जा रहे हैं, जुमलेबाजी की जा रही है, अब की बार 400 पार। और अगर इस प्रकार की अब इतना ही भाजपा को या मोदी जी को अपनी पार्टी पर अपनी जीत पर भरोसा है तो इस प्रकार की कार्रवाई जो है वो क्यों करवाई जा रही है। वहां जो चुनाव अधिकारी हैं उन पर ये दबाव डालकर इस प्रकार की ये इस घटना को अंजाम दिया गया। अब जो उनके मीरा यादव के पति हैं वो भी 2 बार के विधायक रहे हैं, उनका वहां अच्छा खासा वर्चस्व है मध्य प्रदेश में और यूपी के अंदर, और इसलिए उन्होंने भी इस संबंध में ये बयान दिया है कि जो अधिकारी जो चुनाव अधिकारी हैं वो अगर चाहते तो इसे जब ये फॉर्म जो है नामांकन दाखिल किया गया था उन्होंने उस समय एक सरसरी तौर पर नजर डाली जाती है और उस समय भी वो कह सकते थे कि इस जगह पर यानी फॉर्म के अंदर इस स्थान पर आपने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। और उन्होंने ये भी खुलासा किया कि हमने ये पूछा भी था कि अगर ये जो नामावली है ये पुरानी है और आप नहीं चाहते हैं तो हमें समय है और हम वो भी लाकर दे देंगे, लेकिन उस समय उन्होंने कुछ नहीं बोला क्योंकि उनके इरादे जो है वो अब पता चला कि उनका इरादा जो है नामांकन
पत्र को खारिज करने का था और ये बाद में किसी भी प्रकार से भाजपा के ऊपर से किसी दबाव में आकर जो चुनाव अधिकारी है उन्होंने इस प्रकार की कार्रवाई की। तो ये है साथियों असल में भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा। वो किसी भी तरह से येन प्रकारेण वो चुनाव जीतना ही चाहते हैं, किसी भी सूरत में वो जीतना चाहते हैं और चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कानून को कुचलना पड़े तो कुचलेंगे। तो इस प्रकार सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो साथियों दूसरी बात हम यह भी कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार बोलता हिंदुस्तान आर्टिकल 19 इंडिया नवीन कुमार का जो यूट्यूब चैनल है उसका फेसबुक अकाउंट उसे बंद कर दिया गया है, फेसबुक पर ये चैनल नहीं देख सकते आप। और इसी प्रकार जो है लोकहित इंडिया चैनल जो है उसे भी उसका मोनेटाइजेशन बंद कर दिया गया है। और अब जैसा कि यूट्यूब चैनल के दिग्गज जो पत्रकार हैं वो कभी ना कभी नेशनल टीवी चैनलों में रहे हैं और भाजपा की सरकार जब सत्ता में आई तब उनसे कहीं ना कहीं डरते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी, इन पर ये जो सुई घूम रही है कि उनके इशारों पर ही यूट्यूब ने उनके चैनल बंद किए हैं और ये तलवार उन पत्रकारों पर भी लटक रही है जो कभी नेशनल टीवी चैनलों के अंदर एंकर थे और वो जब सच्ची पत्रकारिता कर रहे थे तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को चुभ रही थी और उन्हीं के कहने पर ही उन्हें यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाया गया। और आज वो फिर अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जनता के अंदर जागरूकता बढ़ा रहे हैं और सच्ची खबरें देश की जो है वर्तमान हालात देश के हैं उसे रूबरू करवा रहे हैं आम नागरिकों को। लेकिन ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही बड़ी उन्हें ये एक मुसीबत दिखाई दे रही है और इसे भी वो अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। यानी मेरा कहने का भाव यह है कि अब जो अभिषार शर्मा हैं, रविश कुमार जी हैं, साक्षी जोशी हैं, अजीत अंजुम, प्रसून वाजपेयी हैं, अशोक वानखेड़े हैं, तो ऐसे पत्रकार जो जिनके स्वतंत्र चैनल हैं, यूट्यूब चैनल हैं और वो दिन रात भाजपा की पोल खोल रहे हैं और जनता को सच्ची घटनाएं जो इस वक्त राजनीतिक उथल पुथल हो रही है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं भाजपा के पसीने छूट रहे हैं। क्योंकि वर्तमान में ये जो साल है चुनावी मौसम है, पारा हाई है, चुनाव 19 अप्रैल से शुरू है और 1 जून तक चुनाव होंगे और इन्हीं लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भाजपा को कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि इन चुनाव पत्रकार जो हैं इनके जो यूट्यूब चैनल है इन पर कहीं ना कहीं अगर शिकंजा नहीं कसा जाता तो उनकी जो जीत के सपने हैं उन पर पानी फिर सकता है। क्योंकि आम देश के नागरिक इन दिनों इन स्वतंत्र पत्रकारों को सुनते हैं, इनकी द्वारा दी गई खबरें ही देखते सुनते हैं और उन पर इनका खासा प्रभाव भी पड़ रहा है और इसी कारण भाजपा जो है इनको भी प्रतिबंधित करना चाहती है। तो ये है आज के ताजा तरीन हालात देश के अंदर। तो साथियों ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिट पिक न्यूज टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।